आप सभी को, अगर आप भी यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो PYQ जरूर सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपके काफ़ी प्रश्न सही होंगे एग्ज़ाम हॉल में और प्रश्न गलत होने की संभावनाएं कम रहेंगी। तो आखिर आपको कितने वर्षों के PYQ सॉल्व करने चाहिए। तो जैसा कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ लोगों के मन में यह डाउट है कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम टलेगा या एग्ज़ाम जून में नहीं होगा, जो 18 व 19 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इन सभी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। आप यह मान के चलें कि आयोग द्वारा यूपी पीजीटी के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है 18 व 19 जून को, उसी तिथि पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय रह गया है। एग्ज़ाम 18 व 19 जून का ही होगा। आप बिल्कुल इन बातों पर ध्यान ना दीजिए कि एग्ज़ाम टलेगा या एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप यह माने कि एग्ज़ाम आपको 18 व 19 जून को है। अब एग्ज़ाम के लिए कम समय रह गया है। अब आपको अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहिए। अंतिम समय में की गई तैयारी हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही ना करनी है और ये फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देना है कि एग्ज़ाम टलेगा, नहीं करनी है। आपको अपने स्टडी पे बिल्कुल फोकस करना है और इन सभी बातों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें कितने वर्षों के PYQ सॉल्व करने चाहिए, खासतौर पे यूपी टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तो हाल में पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इन 5 वर्षों के PYQ आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, यूपी पीजीटी हो या टीजीटी एग्ज़ाम का। तो आपको 2010, 2011, 2013 और 2016 और 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है या जो PYQ है आपको बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे और आप उन प्रश्नों इसमें से कुछ प्रश्न आपके जरूर रिपीट होंगे, जिससे आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा बार पूछे गए हैं और वह रिपीटेड हैं। अगर एग्जाम देने वाले हैं तो खास तौर पर यूपी पीजीटी 2021 का समझ लीजिए, 2021 का जो पेपर हुआ था उसके आपको एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है। उसके एक एक प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है ध्यान से, और किन किन टॉपिक से वहाँ प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक को आपको रिवाइज जरूर करना हो जो यूपी पीजीटी एग्जाम में आए थे। तो ऐसे हो आप अपने विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं यूपी पीजीटी उनको आप जरूर सॉल्व कीजिए। आप देखिएगा एग्जाम में वहाँ से कुछ प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, तो आपको उन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एग्जाम में उन टॉपिक्स को बिल्कुल रिवाइज करना है। अगर आपने उसमें से कुछ टॉपिक्स नहीं रिवाइज किए हैं या कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यूपी पीजीटी 2001 पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। उसमें जो जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है और जो जो टॉपिक दिए हैं उनको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, उनको रिवाइज करके जाना है अच्छे से। और उस टॉपिक के आसपास के जितने भी उस रिलेटेड टॉपिक हैं उनको भी आप पढ़ के जाइए। खासतौर पे यूपी पीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ था उसको आपको बिल्कुल सॉल्व करना है और आपको एक एक प्रश्न को रट जाना है। जो भी क्वेश्चन पेपर थे 2010, 11, 13, 16 और 21 के, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे ही फोकस करना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न कम समय में सॉल्व हो पाएं और जो भी प्रश्न सॉल्व हों वो आप सही सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करें, बार बार रिवाइज करें। जो टॉपिक आप अभी नहीं पढ़े हैं, अगर ऐसा कि कोई टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आपके प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि एग्जाम पीजीटी में आपका सिलेक्शन मेरिट पे ही होगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी रहेगी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आपके एक एक प्रश्न सही होने चाहिए, चाहे वो प्रश्न हार्ड हो, इजी हो या मॉडर्न, प्रश्न सही होने चाहिए। PYQ का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और ख़ासतौर पे 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उसके आपको एक एक प्रश्न को सॉल्व करना है और समझना होगा। कि इन बातों का ध्यान रखिए तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा और आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए और डीमोटिवेट बिल्कुल ना होइए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम्स होगा। और एग्ज़ाम के लिए आप समझ जाइए कम समय रह गया है और आपने इतने दिन से जो भी पढ़ाई की, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए और इन PYQ को सॉल्व करिए। आपको ज़रूर स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल